क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां देता है जिनसे पूरे देश की व्यवस्था बदल सकती है। इसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 डेज चैलेंज के पार्ट 60 263 में आज हम समझेंगे संविधान की इमरजेंसी प्रोविजंस को, यानी ऐसी विशेष परिस्थितियां जब देश या राज्य में सामान्य व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाए। भारत में कुल 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। पहला हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन का खतरा हो तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इस दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं और कुछ मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, आर्टिकल 352 इज इक्वल टू नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम करने में असफल हो जाए तब उस राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका और विधानसभा की शक्तियां राष्ट्रपति के नियंत्रण में चली जाती हैं। तो याद रखिए, आर्टिकल 356 इक्वल टू प्रेसिडेंट्स रूल। थर्ड हमारे पास है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। जब भारत की वित्तीय स्थिरता या आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाए तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इस दौरान केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों के वेतन में कटौती जैसे कदम उठा सकती है। तो याद रखिए, आर्टिकल 360 इज इक्वल टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान की इमरजेंसी प्रोविजंस। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे इस जर्नी का, इस चैलेंज का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और लास्ट में आपके लिए सवाल है कि किस इमरजेंसी प्रोविजन का यूज किस राष्ट्रपति ने किया है और कितनी बार अब तक इमरजेंसी प्रोविजन अप्लाई हो चुका है कंट्री पर, तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय संविधान।